नमस्कार दोस्तों, महाभारत के पात्रों की श्रृंखला में आज हम हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराज धृतराष्ट्र जन्मांध थे, यानी कि जन्म से अंधे थे। इसलिए कुरु भाइयों में ज्येष्ठ होने के बावजूद नेत्रहीन धृतराष्ट्र को आरंभ में हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया था, जिसकी कुंठा में इन्होंने जीवन भर नीति के विरुद्ध कार्यों को अंजाम दिया। ऐसे में हम कह सकते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र का स्वार्थ भी महाभारत युद्ध का एक प्रमुख कारण था। तो चलिए जानते हैं महाराज धृतराष्ट्र के जीवन से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं महाराज धृतराष्ट्र के जन्म के विषय में। जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि महाराज शांतनु की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे चित्रांगद और फिर चित्रांगद के बाद विचित्रवीर को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। युवराज विचित्रवीर की 2 पत्नियां थी, जिनका नाम अंबिका और अंबालिका था, जो कि सगी बहनें थी। युवराज विचित्रवीर की मृत्यु के पश्चात उनकी माता सत्यवती ने अपनी दोनों पुत्रवधू अंबिका और अंबालिका को अपने ज्येष्ठ पुत्र महर्षि वेदव्यास के माध्यम से पुत्र उत्पन्न करने का विचार किया। अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए महर्षि वेदव्यास विचित्रवीर की दोनों पत्नियों के पास गए और अपनी यौगिक शक्तियों से उन्हें पुत्र उत्पन्न करने का वरदान दिया। उन्होंने अपनी माता सत्यवती से कहा कि वह दोनों रानियों को एक एक करके उनके पास भेजे और उन्हें देखकर जो जिस भाव में रहेगा उसका पुत्र भी वैसा ही होगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका कक्ष में गई, लेकिन व्यास जी के भयानक रूप को देखकर वो डर गई और भय के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। इसलिए उन्हें जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह जन्मांध था और वो जन्मांध पुत्र था धृतराष्ट्र। और फिर छोटी रानी अंबिका ऋषि वेदव्यास के कक्ष में गई और वो उनको देखकर भय से पीली पड़ गई, जिसके कारण उनको पांडु रोग से ग्रस्त पांडु का जन्म हुआ। कहते हैं कि ऋषि वेदव्यास को देखते ही रानी अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिस कारण महाराज धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए थे। यही वजह थी कि आगे चलकर हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी महाराज धृतराष्ट्र के अनुज महाराज पांडु को बनाया गया, क्योंकि एक नेत्रहीन राजा को किसी भी राज्य का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जा सकता था। परंतु महाराज पांडु की मृत्यु हो जाने के बाद महाराज धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का सिंहासन मिल गया। तत्पश्चात महाराज धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठकर कई प्रकार के अनुचित कार्यों को अंजाम दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य और यहाँ तक कि महामंत्री विदुर भी राजा धृतराष्ट्र के विरुद्ध कभी नहीं जा सके। हालांकि भीष्म पितामह से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लेने पर महाराज धृतराष्ट्र की गिनती आज भी महाभारत काल के प्रमुख योद्धाओं में होती है। इसके अलावा महाराज धृतराष्ट्र के व्यक्तित्व में एक अलग ही प्रकार की प्रतिभा मौजूद थी। वह व्यक्ति के पद चिन्हों से उक्त व्यक्ति के बारे में पता लगा लेते थे। महाराज धृतराष्ट्र के व्यवहार में एक आकर्षक बात यह भी थी कि वह अपनी शत्रुता या क्रोध का परिचय अपने मुखमंडल से कभी नहीं देते थे। अब हम जानते हैं धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने के पिछले जन्म के श्राप के बारे में। धार्मिक स्रोतों के अनुसार महाराज धृतराष्ट्र अपने पूर्व जन्म में एक क्रूर राजा थे। वह अपने सुख के आगे सबके सुखों की बलि दे दिया करते थे। एक बार की बात है कि जब महाराज धृतराष्ट्र नगर भ्रमण करने जा रहे थे,
कि तभी एक हंस का जोड़ा अपने बच्चों के साथ तालाब में घूम रहा था, जिसे देखते ही महाराज धृतराष्ट्र ने दोनों हंसों की आंखों को फोड़ने का आदेश दे दिया, साथ ही हंसों की संतानों को मरवा दिया। इस पर हंस ने मरते वक्त महाराज धृतराष्ट्र को यह श्राप दे दिया कि अगले जन्म में वह नेत्रहीन पैदा होंगे और उनकी संतानों का भी वध ठीक इसी प्रकार से होगा और उनको अपनी संतानों के शव तक देखना नसीब नहीं होगा। और धृतराष्ट्र के पुनर्जन्म में ठीक वैसा ही हुआ। अब हम जानते हैं धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह के विषय में। महाराज धृतराष्ट्र के लिए स्वयं भीष्म पितामह ने गांधार नरेश की पुत्री गांधारी का हाथ मांगा था। गांधार नरेश सुबल और उनके राजकुमार शकुनी पहले तो इस प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं हुए थे, क्योंकि वह अपनी बहन गांधारी का हाथ एक अंधे व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहते थे। लेकिन राज्यों के राजनीतिक संबंधों के चलते गांधारी और उनके पिता इस विवाह के लिए राजी हो गए और फिर धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से हो गया। जब गांधारी को पता चला कि उनका होने वाला पति जन्म से अंधा है, तो अपने पति की पीड़ा को महसूस करने के लिए महारानी गांधारी ने भी जीवन भर के लिए अपने आंखों पर पट्टी बांध ली। हालांकि महारानी गांधारी के उपरोक्त निर्णय से महाराज धृतराष्ट्र काफी क्रोधित भी हुए थे, क्योंकि वह अपनी पत्नी की आंखों से समस्त संसार के दर्शन करना चाहते थे। इस घटना से गांधार के राजकुमार और गांधारी के भाई शकुनी ने इसे अपनी बहन और अपने राज्य का अपमान समझा और इसका प्रतिशोध लेने की सौगंध खाई। शकुनी ने कुरुवंश को नष्ट करने की शपथ ली। कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष की ज्वाला को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके विषय में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने विवाह से पहले अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था, इसलिए शिवजी ने उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया। फिर कुछ समय बाद गांधारी गर्भवती हुई और अपने आने वाले संतान की प्रतीक्षा करने लगी। गांधारी असमान रूप से 2 वर्षों की लंबी अवधि के लिए गर्भवती थी, पर उनकी संतान का जन्म ही नहीं हो पा रहा था, जिससे परेशान होकर वो अपने गर्भ पर असहायता का आरोप लगाती है और अपने गर्भ में जोर जोर से मारती है, जिसके कारण एक मांस के लोचे का जन्म होता है। फिर राजमाता सत्यवती के पूर्व पुत्र महर्षि वेदव्यास ने इसे 101 भागों में विभाजित कर 2 सालों तक उन्हें मिट्टी के बर्तन में संग्रहित करके रखा। फिर इनमें से सबसे पहला पुत्र दुर्योधन का जन्म होता है। पहले पुत्र दुर्योधन के जन्म के दौरान राजमाता सत्यवती, महर्षि वेदव्यास और भीष्म चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भविष्यवाणी में यह पता चलता है कि पहली संतान दुर्योधन से उनके राज्य को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए धृतराष्ट्र और गांधारी को यह सलाह दी जाती है कि वो उसे गंगा नदी में छोड़ दे या फिर उसे मार दे। पर धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी ऐसा करने से इनकार कर देते हैं और फिर कुछ समय पश्चात दुशासन का जन्म होता है, फिर विकर्ण का, और इसी प्रकार 97 भाई और एक बहन दुश्शला का जन्म होता है। हालांकि 100 कौरव पुत्रों के अलावा धृतराष्ट्र का एक अनैतिक पुत्र भी था, जो एक दासी से हुआ था। उसका नाम युयोत्सु था, पर महाराज धृतराष्ट्र ने उसे नहीं अपनाया था, जिस कारण उसने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का साथ दिया था। अब हम जानते हैं महाराज धृतराष्ट्र के द्वारा किए गए पापों के विषय में। महाराज धृतराष्ट्र एक महत्वाकांक्षी राजा थे। वो सदैव से ही हस्तिनापुर पर एकाधिकार करना चाहते थे। यही कारण था
कि उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे दुर्योधन को सदैव यही आश्वासन दिया कि आगे चलकर वो ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा। इसी कारण महाराज धृतराष्ट्र ने सदैव ही पुत्र मोह के चलते दुर्योधन के कई अनुचित कार्यों में उसका साथ दिया, जिसने हमेशा अपने भतीजों के साथ अन्याय किया और अपने अधर्मी बेटों का हर वक्त साथ दिया। महाभारत काल में हस्तिनापुर के राजसभा में द्रौपदी चीरहरण एक ऐसी घटना थी जिसे महाराज धृतराष्ट्र द्वारा रोका जा सकता था, लेकिन पुत्र के मोहवश में महाराज धृतराष्ट्र चुप रहे। द्रौपदी चीरहरण एक प्रमुख कारण था महाभारत युद्ध का, और सबसे प्रमुख दोषी भी महाराज धृतराष्ट्र ही थे। अगर कदाचित महाराज धृतराष्ट्र इस निंदनीय कृत्य को रोक देते, अगर महाराज धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों को उनका अधिकार दे देते, अगर महाराज धृतराष्ट्र अपनी संतानों को बाल अवस्था से ही सही संस्कार देते, तो कदाचित ये महाभारत का युद्ध भी ना होता। महाराज धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन के सभी अधर्मों का राजसभा साथ दिया, इसलिए सबसे बड़ा अधर्मी भी धृतराष्ट्र को ही कहा गया है। वह सदैव ही ऐसा दिखाने की कोशिश किया करते थे कि वह अपने अनुज पांडु पुत्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं कर सकते, लेकिन पुत्र मोह में वह और अधिक अंधे हो गए थे, जिसका परिणाम आगे चलकर हस्तिनापुर को महाभारत के युद्ध के तौर पर मिला। महाभारत युद्ध के दौरान महाराज धृतराष्ट्र ने कौरवों का ही साथ दिया। वह अपने पुत्रों की ओर से ही युद्ध को श्रेष्ठ समझ रहे थे, जिसके चलते उन्होंने अपने सारथी संजय से पांडवों के पास यह समाचार भिजवाया था कि कौरवों के पास असीम बल और ताकत है, इसलिए पांडव कौरवों से युद्ध ना करें। हालांकि महाराज धृतराष्ट्र न्याय संगत तरीके से यह बात कौरवों को भी समझा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। परिणाम स्वरूप पांडवों द्वारा युद्ध में सभी कौरव मारे गए। अंत में महाराज धृतराष्ट्र के पास अपने पुत्रों के शवों पर रोने के अलावा कुछ शेष ना रह गया। महाभारत युद्ध के अंत में जब महाराज धृतराष्ट्र को यह पता चला कि उनके प्रिय पुत्र दुर्योधन और दुशासन की हत्या पांडव पुत्र भीम के हाथों हुई है, तब उन्होंने भीम को मारने की योजना बनाई। महाभारत युद्ध समाप्त होने के पश्चात जब पांडव महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुँचे, तब भीम का नाम सुनते ही महाराज धृतराष्ट्र ने उसे मारने के उद्देश्य से कसकर पकड़ लिया। हालांकि बाद में उन्हें ज्ञात हुआ कि वह भीम नहीं बल्कि भीम की मूर्ति थी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने भीम के स्थान पर रख दिया था। फिर भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से महाराज धृतराष्ट्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर अंत में उन्होंने अपने अनुज पांडु के पुत्रों को सच्चे मन से स्वीकार कर लिया। अब हम जानते हैं महाराज धृतराष्ट्र की मृत्यु के विषय में। महाराज धृतराष्ट्र और माता गांधारी पांडवों के साथ जीवन यापन करने लगे, लेकिन कुछ समय पश्चात महाराज धृतराष्ट्र अपने द्वारा किए गए पापों के पश्चाताप करने और मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से वन में चले गए। महाराज धृतराष्ट्र के साथ उनकी पत्नी गांधारी, पांडवों की माता कुंती और महामंत्री विदुर भी वन में जीवन यापन करने चले गए थे। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि वन में आग लगने के कारण उन चारों की मृत्यु हो गई थी। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम महाभारत से जुड़े किसी और किरदार के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।